नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों यह है कोकोपीट का ब्लॉग। आज आपको हम कोकोपीट के बारे में छोटी मोटी जानकारियां साझा करेंगे और एक गार्डनर के लिए, खास करके अगर आप मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, हमारी तरह टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो कोकोपीट क्यों ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत फ़ायदे होते हैं कोकोपीट के। आज हम बहुत सारी जानकारियाँ इसके बारे में साझा करेंगे। वैसे हमने बहुत बार इससे पूर्व अपने चैनल के माध्यम से आपको कोकोपीट के बारे में बहुतों वीडियो में बताया है। आज हम फिर से इसको तैयार कर रहे हैं हमारे कुछ कंटेनर्स के लिए, तो हमने सोचा कि आपको फिर से रिकॉल कराया जाए कोकोपीट के बेनिफिट्स को। दोस्तों कोकोपीट एक तरह का फाइबर मटेरियल होता है जो कि सूखे नारियल के छिलकों से तैयार किया जाता है। ये बाज़ार में पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और साथ ही साथ इस प्रकार से कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में मिलता है, जैसे कि ब्रिक्स या फिर ये ब्लॉक्स। ये करीब 2 किलो के वज़न का है और ये बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि 10 गुना अधिक कम से कम पानी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। हम पूरी तरीके से इसमें पानी जब डालेंगे तो ये कंटेनर जो है आधा से ज़्यादा भर चुका होगा और हम 2-3 दिन तक यूं ही छोड़ देंगे इसे फूलने के लिए। फिर तो ये पूरी कंटेनर में ऊपर तक आ जाएगा 2 दिन में। तो चलिए दोस्तों, इस पर पहले तो हम पानी को फूलने के लिए छोड़ देते हैं। आपको धीरे धीरे करके इसको मिलाना है, पानी भी कम कम मात्रा में डाल डाल कर इसको अच्छी तरीके से आप तोड़ते रहे तो फिर अच्छा रहेगा। आज के ज़माने में अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो कोकोपीट एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा खासा मात्रा में मिनरल्स मौजूद है और मिनरल्स जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे पेड़ पौधे के अच्छे ग्रोथ के लिए। जब ये मिट्टी में मिल जाते हैं तो वही मिनरल्स हमारे पेड़ पौधों को बेनिफिट भी पहुंचाते हैं। दोस्तों इसमें मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस जैसे अनमोल मिनरल्स मौजूद है। साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन भी अच्छा खासा हमें मिल जाता है। दोस्तों कोकोपीट पेड़ पौधे के अच्छे ग्रोथ के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा अधिक गैप तैयार हो जाता है सॉइल में, जिससे पेड़ पौधे के रूट्स आसानी से ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में आसानी से फैल सकते हैं, उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाता है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है अच्छे ग्रोथ के लिए। इसीलिए आप हमेशा, अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, तो कोकोपीट का उपयोग हमेशा करें। अपने मिट्टी में कोकोपीट को अक्सर मिलाया करें, आपको रिज़ल्ट अपने आप पता चल जाएगा। तो दोस्तों हमने पूरी तरीके से इसमें पानी को मिला दिया है। अभी ये थोड़ा ज़्यादा पानी लग रहा होगा, मगर यकीन मानिए कुछ ही देर में ये पूरी तरीके से फूल जाएगा और 2 से 3 दिन में ये पूरी ऊपर तक भी आ जाएगा, अगर हम और भी थोड़ा पानी को इसमें थोड़े थोड़े मात्रा में अलग अलग समय अंतराल पर मिलाते रहे। इसे 2-3 दिन तक आप यूं ही छोड़ दें, फिर आप अपने गार्डन सॉइल में इसको अच्छी तरीके से मिला दें और फिर गमलों में भरें। बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप हमारे सक्रिय सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको मालूम होगा किस प्रकार से हम हमेशा मिट्टी में कोकोपीट का उपयोग करते हैं और उसी के बदौलत हमारे पेड़ पौधे इतने तरोताज़ा रहते हैं, इतने अच्छे से ग्रो करते हैं और हमें फ्रूटिंग भी भर भर के मिलते हैं, क्योंकि हम अक्सर अपने टेरेस गार्डन में हरे सब्जियों की कल्टीवेशन करते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है कोकोपीट, अगर आप हरे सब्जियों को उगाते हैं। साथ ही साथ ये जो आप बोरियां देख रहे हैं, इसमें हमने बैगन के पौधों को उगा रखा है। तो अगर आप सिर्फ इसमें मिट्टी भरेंगे तो बहुत अधिक भारी हो जाएगा, जिससे आपके छत को नुकसान पहुंच सकता है। और कोकोपीट वजन में बहुत ही हल्के होते हैं, अपने वजन से 10 गुना से अधिक पानी को एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं। इसीलिए आप अगर इसमें कोकोपीट मिट्टियों के साथ मिलाते हैं तो ये जो कंटेनर्स है वजन में भी बहुत कम हो जाते हैं, तो आपके छत के ऊपर भार कम पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है टेरेस गार्डनिंग में। इसीलिए आप कोकोपीट का हमेशा उपयोग करें इस प्रकार के ग्रो बैग्स या फिर कंटेनर्स को भरने के लिए। और इसके फ़ायदे आपको मालूम है कितने ये ज़रूरी है और एक वरदान से कम नहीं है, हम अक्सर इस बात पर जोर देते हैं। तो दोस्तों चलिए आज कुछ हार्वेस्ट भी किया जाए, क्योंकि बिना हार्वेस्ट किए हमारा एक दिन नहीं गुजरता है। भले ही 2-4 की मात्रा में हमें कुछ सब्जियां आज के डेट में मिल रही है, क्योंकि अभी गर्मी की शुरुआत है, अभी हमारे पौधे तैयार हो रहे हैं। कुछ बैगन को हार्वेस्ट किया जाए, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, ये पुराने वाले बैगन के पौधे हैं, इसीलिए अब ये छोटे छोटे बैगन हमें मिल रहे हैं। हालांकि हमारे नए बैगन के पौधे भी तैयार हो रहे हैं,
हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें उन बैगन के पौधों से भी बैगन मिलने लगेंगे। साथ ही साथ इनमें भी अच्छे खासे अब वृद्धि हो रही है, इसमें पत्ते बनने लगे हैं। आपको मालूम होगा कि हमने हाल फिलहाल में ही सारे बैगन के पौधों से पत्तों को छांटा था। अब इनमें नए नए पत्ते भी तैयार हो रहे हैं, साथ ही साथ अब बैगन भी मिल रहे हैं। ये छोटे छोटे बैगन को हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे एक और कारण है कि इस वक्त हम छोटे छोटे बैगन को नीम के जो पत्ते हैं उसके साथ इसको फ्राई करके इसका सेवन कर रहे हैं, इसीलिए हम छोटे बैगन को भी आज के डेट में हार्वेस्ट कर ले रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है नीम का सेवन करना। हमने इससे पूर्व अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको कारण बता रखा है कि क्यों हमें नीम के पत्तों का सेवन करना चाहिए गर्मी के शुरुआती महीनों में। तो चलिए, एक आध भिंडी भी हमारे तैयार हैं, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि शुरुआती दिनों में, शुरुआती का कहने का मतलब है जब आप पौधों को जिस भी सीज़न में उगाते हैं, जिस भी सीज़न के जो सब्जी होते हैं, शुरुआती दिनों में आपको ऐसे ही सब्जियां प्राप्त होंगी और आपको हार्वेस्ट भी कर लेना पड़ेगा, वरना ये फिर पक जाएंगे या फिर ख़राब हो जाएंगे या बूढ़ा हो जाएंगे, फिर खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। इसीलिए एक दो ही सही, लेकिन हार्वेस्ट शुरुआती दिनों में भी कर लिया कीजिएगा। चलिए, एक और वैरायटी को ऐड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, करेला। आज इस नए करेले के पौधे से एक करेले को हम हार्वेस्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी एक ही करेला तैयार हुआ है, ये हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, इसीलिए इसे हम आज हार्वेस्ट कर लेंगे। इसके साथ ही कुछ मिड स्टेज के भी करेले तैयार हैं, उसको हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें भरपूर मात्रा में करेले मिलेंगे हमारे नए करेले के पौधे से। इस मचान के बारे में चर्चा करेंगे, मगर उससे पूर्व चलिए पहले थोड़ा बहुत पानी दिया जाए, क्योंकि करेले का पौधा अधिक पानी सोखता है और ऐसे में भी अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पानी की मात्रा बहुत अधिक देनी पड़ेगी इस वक्त। तो दोस्तों, पानी हमने दे दिया है। इस मचान को हमने किस प्रकार से तैयार किया था आपको मालूम होगा, और ये मचान बहुत ही ज़रूरी होता है जो भी बेलदार वाली सब्जियां होती है। आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, किस प्रकार से हमने आपको तुरई के मचान को दिखाया था, तुरई के मचान के परिणाम को दिखाया था। इसी प्रकार से आप करेले को भी देख सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही करेले के पौधे हैं और 2 ही करेले के पौधे इतने घने तरीके से फैल चुके हैं इस मचान में, और साथ ही साथ आप इन फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मचान क्यों ज़रूरी होता है। आप टेरेस पर महज 2 करेले के पौधे से भरपूर मात्रा में आने वाले दिनों में करेले को प्राप्त कर पाएंगे। बस आपको सही तरीके का मचान तैयार करना पड़ेगा, साथ ही साथ मिट्टी में ज़रूरी फर्टिलाइज़र्स भी आपको समय समय पर डालने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको इस प्रकार से परिणाम हासिल होंगे। ये करेला बहुत ही जल्दी हमें अब भर भर के फ्रूटिंग देने लगेगा। सिर्फ 2 ही करेले के पौधे इस कंटेनर में लगे हैं और ये बहुत ही छोटा सा मचान है, इसने ज़्यादा जगह को भी नहीं छेका है, बहुत ही कम जगह में हमने इस मचान को तैयार किया है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मचान को किस प्रकार से बनाते हैं। आप क्रिएटिव हो सकते हैं, डेकोरेटिव हो सकते हैं, जितने ज़्यादा आप अलग तरीके का मचान बनाएंगे आपको वैसे ही परिणाम हासिल होंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का हार्वेस्ट पूरा हो चुका है। भले ही बहुत ही कम हमने हार्वेस्ट किया है, मगर घर के शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियों का बात ही कुछ और है। इस वीडियो के यही विराम देंगे। कोकोपीट के बारे में जानकारियाँ कैसी लगी और ये आज का हार्वेस्ट हमारा कैसा रहा, अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।